अस्सलामुअलैकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। तो काफी इंतजार के बाद जो है मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने डिमांड की थी कि हमें इनवॉइसेस बनानी सिखाई जाएं। तो जब आप ई कॉमर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, आपको इनवॉइस की जरूरत पड़ती है। समटाइम आपको पीछे से इनवॉइस नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो काम नहीं करती। ये वीडियो जो है इसका मकसद सिर्फ पॉजिटिव वे में है। अगर कोई गलत वे में इस्तेमाल करेगा तो वो अपना जो है वो जवाबदेह खुद होगा। मेरा तो ये वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमें बनानी सिखा दो सिखा दो सिखा दो। तो उन लोगों की डिमांड के ऊपर मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो से आपको इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि आप लाखों रुपीस कमाओगे। मेरी वीडियो से मल्टीपल लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, बहुत पैसा बनाना सीखा है और कमा भी रहे हैं। मल्टीपल लोगों ने बड़ी बड़ी एजेंसीज बनाई हुई हैं, मुझे इनवाइट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं होता जाने का। कभी चला जाता हूँ, कभी नहीं जा पाता। तो इस वीडियो से आपको इतना फायदा होगा कि आपके कभी भी किसी भी स्टोर के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की सप्लाई चेन आपको चाहिए, इनवॉइस चाहिए, आप कैसे बनाओगे इस वीडियो में आपका भाई आपको सिखाएगा। ठीक है। और ये जो इनवॉइसेज हैं ये काम करती हैं। ठीक है। और आप ये इनवॉइस को आप कोई ऐसा नाम ना दो कि यार ये बस फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है, फलाना ढमकाना नहीं। अगर आप अपने मकसद में पूरे हो ना तो आपकी ये इनवॉइस एक्सेप्ट होगी। आप एक नहीं, एक केसेस की आप 15-15 20-20 इनवॉइसेस तैयार करके रखो। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि कहाँ पे इस्तेमाल होगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी। समझदार लोग समझ चुके होंगे। मेरी पहले भी इस तरह की मल्टीपल वीडियोस बैन हुई हैं। तो इस वजह से मेरा इस वीडियो में उस प्लेटफॉर्म का नाम लेना ऐसे समझ लो कि मेरे लिए जो ना एक तरह से बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी वीडियो बैन भी हो सकती है। आप इनवॉइसेस बनानी कैसे हो, उस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि आपका जो केस है वो किस तरह का है। किस तरह का केस है जिसमें आपसे इनवॉइसेस मांगी जा रही हैं। आपने हर एक प्रोडक्ट की चार चार पांच पांच इनवॉइसेस बनानी है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपने एक सप्लायर है जिसका नाम आपने सर्च करना है। आपके प्रोडक्ट का कोई भी सप्लायर हो सकता है, कोई भी सप्लायर होगा। आपने उससे रिलेटेड चार पांच सप्लायर्स और निकाल लेने हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इनवॉइस मांगी गई है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ प्लेक्स सप्लाई के नाम से। ये मेरी नहीं है ना, मैं इसको जानता हूँ। बस मैंने एक वैसे रिटेलर जो है ना वो मैं देख रहा था तो मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है। तो अब मुझे अगर इनवॉइस बनानी है, सबसे पहले मेरे पास एक अच्छा और वीआईपी रिटेलर होना चाहिए, या अच्छा होलसेलर होना चाहिए, अच्छा सप्लायर होना चाहिए, जिसकी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके उसका जो लोगो है वो मैं उसका लोगो डाउनलोड करूंगा। उसका लोगो डाउनलोड करके अपने पास रख लूंगा। देखिएगा, अब इस प्लेक्स सप्लाई का जो लोगो है वो ये वाला है। ठीक है। इसको मैं नेट से निकाल लूंगा, प्लेक्स सप्लाई लोगो। लोगो अब इसका जो लोगो है वो मैं एक अच्छी सी फॉर्म में निकाल के पीडीएफ में रख लूंगा। ये रहा। ठीक है। अब इसका ये लोगो आ गया। अब मैं आपको इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा और मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज जो है मेरी वीडियो बैन हो सकती है। ठीक है। समझदार लोग समझ चुके हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पे इनवॉइसेस मांगी जाती हैं, और वहां पर आप देकर अपनी जो इश्यू है उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। कभी कभी पहले इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। कभी कभी 10 इनवॉइसेस आप बनाते हो तो 10 में से 1 या 2 अप्रूव होती हैं समटाइम। ठीक है। तो आप अपने तजर्बात कर सकते हो। आपको पता है कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, क्या क्या हिसाब किताब है। मैं यहाँ पर पूरा जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मेरा जो टॉपिक है वो मैं बड़ी मुश्किल से तैयार करके आया हूँ कि इनवॉइसेस बनाने का अगर मैं कोई गुर बताता भी हूँ तो वो मेरी वीडियो के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, मेरे चैनल पे इफेक्ट ना पड़े। पहले मैंने ऐसी वीडियोस बनाई थी जिस वजह से लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, और मल्टीपल लोगों ने जो है ना वो स्ट्राइक वगैरह दिए, तो बस वो उड़ गया। ठीक है। तो वीडियो ही डिलीट हो गया और चैनल भी मेरा बंद हो गया था। खैर, मैंने जो है अभी बड़ी प्लान के साथ जो है, अब इसको मैं इमेज को सेव कर लूंगा यहाँ पे। और अभी क्या है कि मुझे इसका जो एड्रेस है, इसका जो फोन नंबर है वो मैं उठा के अलग से सेव कर लूंगा। ये इसका एड्रेस है, नीचे वाली इसकी ईमेल है, और इसको मैं अलग से सेव कर लेता हूँ नोट्स में। ठीक है। अभी देखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट की इनवॉइस बनानी है ना आपको तो वो आप इजीली बना सकते हो। अगर आपसे नहीं बन रही तो भाई आपका भाई हाजिर है, हमसे बनवा लो। हम $50 लेते हैं एक इनवॉइस का, और आपको बना देंगे। लेकिन जहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें और मेरे बनाने वाले तरीके में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अब ये है इसकी ईमेल आ गई सप्लायर की, ये उसका एड्रेस आ गया, ये उसका फोन नंबर आ गया, इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है। अब ये जब भी आप इनवॉइस बनाते हो ना, तो आपसे जहां पर आप सबमिट करवा रहे हो वो आपसे पूछता है कि ये कौन है रिटेलर।
ठीक है, वो इसको फोन भी कर सकता है, वो फोन नहीं भी करता समटाइम। ठीक है, तो 50% चांस होते हैं कि वो फोन कर सकते हैं, फोन नहीं भी करते। और समटाइम क्या होता है, आप इनवॉइस देते हो, 2 मिनट में आपकी अप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनवॉइस बनानी कैसे। इनवॉइस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी बंदे को इनवॉइस बना कर देनी है तो आप यहाँ पे आ जाओ, इनवॉइस जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आके आपने इनवॉइस, फ्री इनवॉइस जनरेटर पे आ जाओ, इस पे भी आ जाओ। और ये वाले, ये मल्टीपल आपको ना यहाँ पर ये वेबसाइट्स मिलते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है, जो मैंने डाउनलोड किया था। ये लोगो है, लोगो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, वो मेरा लोगो ऐड हो गया। ठीक है, इनवाइस नंबर देना है आपको, कोई भी आप शुरू में आप 00 लगा दो, उसके बाद 8467 ऐसे कोई इनवाइस नंबर दे दो। फिर आपने क्या करना है, डेट आपने ऐड करनी है। अब जिस तारीख की आपने लिस्टिंग की है, लिस्टिंग करने से 4 दिन पहले या 6 दिन पहले की आपने इनवाइस बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है लिस्टिंग की 4 तारीख को किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं जो इनवाइस बना रहा हूँ वो मैं 3-4 दिन पहले की बनाऊंगा, मैं ये कम की बनाऊंगा। ठीक है, और पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, वायर ट्रांसफर है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड एंड में लिख देना, 3-4 डिजिट से होते हैं रैंडम। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, ड्यू डेट भी आपने लाजमी डालनी है। ड्यू डेट आप कोई भी डाल दो, 10 दिन की डाल दो। पीओ नंबर भी आप ऐड कर दो, पीओ नंबर क्या है आपका। ठीक है, अब ये जो इनवाइस बनेगी ना, ये जो इनवाइस बनेगी, ये एक लाइक अब प्रो इनवाइस होगी। अब लोगों को इनवाइस बनाने का जो चज है वो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से बस जुगाड़ मारते हैं, और उसके अलावा क्या, उनकी इनवाइस फेल हो जाती है। हकीकत बात कर रहा हूँ। अब ये इनवाइस इतना बड़ा लिखा हुआ नहीं, इसका साइज भी आप छोटा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एक इनवाइस जो एक परफॉर्मा इनवाइस होती है, एक होती है वैलिड इनवाइस होती है, एक होती है कमर्शियल इनवाइस होती है, एक होती है ब्रांडेड इनवाइस होती है, एक रिटेलर इनवाइस होती है, एक होलसेलर इनवाइस होती है, एक सप्लायर इनवाइस होती है। अब कौन से वाली इनवाइस जो है वो एक्सेप्ट होती है, वैलिड इनवाइस आपकी एक्सेप्ट होती है, या कमर्शियल इनवाइस आपकी एक्सेप्ट होती है। ये मैं आपको कौन से वाली बनाना सिखा रहा हूँ, ये आपको वैलिड इनवाइस बनाना सिखा रहा हूँ। वैलिड इनवाइस में आप दोनों चीजें देते हो, बिल टू और शिप टू इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, ये इनवाइसेस बनाना मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मैंने अपना तजर्बा किया, अपनी मेरी जो है ना, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं इनवाइस देता हूँ और फौरन से अप्रूव हो जाती है मेरी। मल्टीपल जो है वो कोई भी इश्यूज हो वो मेरे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फेलियर महसूस ना हो, हमें भी फेलियर फील होता है। हमारी 80% रिजेक्शन आती है, 90% रिजेक्शन भी आती है, लेकिन हम अपना काम करके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपने हु इज दिस फ्रॉम, कि ये कौन है बंदा जो आपको इनवाइस दे रहा है, यहाँ पर आपने सारी वो इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर देनी है। सबसे पहले उसकी वेबसाइट आएगी, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, ईमेल आएगा और फोन नंबर आएगा। ठीक है, अब नीचे गैप नहीं आना चाहिए। अब ये सारी चीजें आप उठा के यहाँ पे ऐड कर, ये लो जी। ठीक है, अब ये जब इनवाइस डाउनलोड होगी ना, फिर मैं आपको इसका और जो मेरे पास एक पहला इनवाइस पड़ी है, उन दोनों का आपको मुलाहिजा करके दिखाऊंगा। इनवाइस बनाने का जो ओरिजिनल वे है, जो वीआईपी तरीका है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो इनवाइस आपसे मांग रहे हैं, तो अगर आपको पीछे से इनवाइस नहीं मिली, तो भाई आप अपनी बना सकते हो, अपनी बना सकते हो। यही तो जो है ना एक हैक है कि आपको पता नहीं चलता, भाई फलां बंदे से मैंने इन्वेंट्री ली, तो मुझे ये मसला आ रहा है, लेकिन मेरे पास इनवाइसेस नहीं है, तो क्या करूं, इनवाइसेस मेरे भाई खुद बना लो। ठीक है, अगर अगला बंदा नहीं दे रहा तो यार उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने बाय किया, आप बाय करने से पहले देखो, पूरी रैकी करो, पूरी उसकी जो है ना A to Z, आप देखो कि प्रोडक्ट कैसा है, कोई इश्यू वगैरह तो नहीं है उसके ऊपर, जो क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है उसके ऊपर आप अमल दरामद करो, आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मसला आ रहा है, तो भाई ये आप, ये जो मैं आपको हैक बता रहा हूँ ना, ये हैक बताने बताने का मार्केट में किसी के पास चले जाओ, नहीं बताएगा। ठीक है, पिशावर में मैं गया अपने दोस्त के पास, वहां पर एक लड़का था, वो इनवाइसेस बहुत कमाल के इनवाइसेस बनाता था, मैंने देखी उसकी। तो मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो जब मैंने उसको बोला कि यार अपने साथियों को भी सिखा दो, तो वो बोलता है कि यार मैं कहाँ से कमाऊंगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप जब बांटोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। तो फिर उसके बाद जो है ना, उसने कुछ ना कुछ बताया अपने साथियों को। तो मैंने देखा, उसने बोला कि सर जी ये आपकी वीडियोस देखकर ही मैंने इनवॉइसेस बनाई हैं। तो मुझे बड़ी जो है ना अंदर से एक जो है ना मेरा आधा किलो खून जो है ना वो बढ़ गया कि यार इतना कामयाब लड़का और मेरी वीडियोस देखकर, और मल्टीपल लोगों ने बताया कि हम आपकी वीडियोस देखकर ये काम कर रहे हैं और इस लेवल पे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो नॉलेज है ना, आप किसी अगले बंदे को अगर वो पूछ रहा है तो उसको बता दो। ठीक है, आप बेशक हिंट दे दो, वो काम करने वाला हुआ कर लेगा। ठीक है, अब बिल्टो की जगह पे मैंने क्या देना है,
मेरे स्टोर का नेम क्या है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरी एलएलसी का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर का नेम, मैं सीधा सीधा यहाँ पे मैं एलएलसी का नाम भी लिख सकते हो, स्टोर का नेम भी लिख सकते हो, अपना नेम भी लिख सकते हो। बेहतर क्या है कि आप अपने स्टोर का नाम लिखो। फॉर एग्जांपल मेरा ई कॉमर्स जो भी स्टोर है उसका नाम है उसामा हफीज स्टोर्स, ठीक है, उसामा हफीज स्टोर। मैं यहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स स्पेशल प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, मेरी वीडियो बैन हो सकती है। जो समझदार लोग हैं उनके लिए इशारा काफी है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पर देना है अपना एड्रेस। एड्रेस देना है, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ यहाँ पे, मैं एक रैंडम एड्रेस दे देता हूँ, 14 स्ट्रीट, आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। एक मिनट, मैं एक एड्रेस जो है ना वो वैलिड वाले निकाल लेता हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा देखो, आपका जो बिलिंग एड्रेस है ना वो कौन से वाला है, जिससे आपने पेमेंट की, बिलिंग एड्रेस। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ना ये समझ नहीं आ रही होती बिल टू एड्रेस कौन से वाला होता है, जो आपने अपने स्टोर पे दिया हुआ है, और जो बैंक मतलब कि आपने अपने स्टोर पे ऐड किया, जो भी बैंक आपने ऐड किया उसका एक बिलिंग एड्रेस होगा, वो बिलिंग एड्रेस आपके पास होगा, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। या आपने जो कार्ड ऐड किया हुआ है अपने स्टोर के ऊपर चार्ज मेथड के लिए, उसका भी आप लगा सकते हो, या जो आम रूटीन में आप कार्ड या बैंक आप इस्तेमाल करते हो उसका भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या देना है आपको, यहाँ पर ईमेल देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ जो कि मेरे स्टोर के साथ ऐड है, जिस ईमेल के ऊपर मेरा स्टोर बना हुआ है कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो वाला ईमेल आपको देना है मेरा। फॉर एग्जाम्पल usama hafiz@gmail.com, इसके ऊपर बना हुआ है। अब नीचे क्या है, आपको यूएसए का फोन नंबर दे देना। आपका बिल टू एड्रेस कंप्लीट हो गया। सेम यही वाला काम आपने यहाँ पे करना है। आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है यहाँ पे, और आगे आपने क्या करना है, मेरी ये बात गौर से सुन लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जितने भी एक्सपर्ट लोग होंगे उनसे भी कोई ना कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है। जो सम टाइम जो है ना रिजेक्शन फेस करना पड़ती है उनको भी। अब देखो यहाँ पे सस्पेंशन, ये शिप टू एड्रेस में क्या लिखना है, जिस जगह पे आपने इन्वेंट्री अपनी भेजी, बाय किया, बाय करने के बाद जिस जगह पे गई, या जिस जगह से आपकी इन्वेंट्री निकल रही है वेयर हाउस में जाने के लिए, ऑनलाइन होने के लिए, ठीक है। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जो है ना ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे यार, जहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा ना वहां पे आप वो कंसिडर कर लेना ए कि मैं ए से क्या मुराद है, कि मेरी वीडियोस किससे रिलेटेड होती हैं। मैं नाम नहीं ले सकता यार, क्योंकि ना मेरी वीडियो सम टाइम बैन हुई है इसी वजह से कि आप फलां के बारे में वीडियो बना रहे हो, और ये जो है इसको वो समझते नहीं है, समझ लो बस ऐसे ही। अब क्या है कि मेरी एक वेयर हाउस से इन्वेंट्री निकली, शिप टू, मैंने जहां से बाय की या जहां से मैंने 3PL की सर्विसेज ली, वहां से मेरी इन्वेंट्री निकली और जिस जगह पे गई है सेल होने के लिए, मैंने वो देना है। बस शिप टू एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, सप्लायर का एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे सप्लायर का एड्रेस भी ये वाला है, ठीक है। अब एड्रेस लिखने का चज नहीं है लोगों को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका स्ट्रीट एड्रेस होता है ना, स्ट्रीट एड्रेस वो यहाँ पे आता है। अगर कोई सूट नंबर है तो वो नीचे आएगा, सूट नंबर है, या कोई मोहल्ला नंबर है, या कोई गली नंबर है तो वो नीचे आएगा। आपका जो मेन मेन या कोई रोड है या कोई स्ट्रीट है वो यहाँ पे आएगा। आपके सिटी का नेम आएगा शुरू में, और उसके बाद आएगा आपकी स्टेट का नाम, और आगे कोमा लगेगा, कोमा के बाद आपका जिप कोड आएगा। लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जो स्टेट है ना उसकी आपने जो स्मॉल टर्म है ना वो नहीं लिखनी, जैसे नॉर्थ कैरोलिना है तो इसका जो बनता है एनसी बनता है, ठीक है, एनसी है या एनए बनता है, या व्योमिंग है तो लोग लिख देते हैं WY, WY नहीं लिखना, आपको व्योमिंग पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आगे आपको अपना वही वाला जीमेल लिखना है जो आपने अपने स्टोर के साथ लिखा हुआ है, और आगे आपने अपना फोन नंबर ऐड कर देना है, या वेयर हाउस का, या जो शिपर का जो फोन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, किसी 3PL हाउस का। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होती, हाँ सर हमने तो इन्वेंट्री बाय किया, हमें एड्रेस नहीं पता, बस हमें मसला आ गया, तो उसकी जगह पे भी आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। यूएसए में जितने भी बड़े बड़े 3PL हाउसेज हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लिखो प्रेप सेंटर इन यूएसए, देखो मैंने अभी लिखा ही है तो मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े प्रेप सेंटर्स आने, इनके एड्रेस उठा के आप शिप टू एड्रेस में डाल सकते हो, ठीक है। शिप टू एड्रेस, अब क्या है कि वो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप कंसिडर करो ए से क्या मुराद है, लोग समझ जाएंगे, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। अब देखो, वो जहां से हमें नोटिफिकेशन आया कि आपने इन्वेंट्री कहाँ से बाय की, कैसे बाय की, क्या हिसाब किताब था, तो यहाँ पर आप जो है ना
शिप टू एड्रेस जो है वो अपने घर का भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी बड़े प्रेप सेंटर का एड्रेस उठा के दे दो, किसी भी बड़े प्रेप सेंटर का जो यहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, यूएस प्रेप सेंटर यूएस से जिसकी रेटिंग हाई फाई है, तगड़ी है, या काफी पुराना बंदा बैठा हुआ है, उसका एड्रेस यहाँ से उठा के दे दो। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक, ये देखो, ये कैलिफोर्निया का प्रेप सेंटर है, यहाँ से इनका जो एड्रेस है वो मैं उठा के वहां पे प्लेस कर देता हूँ कि भाई मैंने अपनी इन्वेंट्री यहाँ से शिप करवाई है। देखो ये इनका एड्रेस आ गया, और फोन नंबर भी इन्हीं का उठा के दे सकते हो आप। अच्छा ये देखिएगा अभी यहाँ पर मैं, यार ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना, यकीन करो बहुत कमाओगे अगर आपको समझ आ गई तो। मैं बड़ा सोच समझ के इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत बड़ा रिस्क है मेरे लिए। अब देखो, ये पहले उसका एड्रेस आ गया, ये सूट नंबर जो भी है ना, सूट नंबर नीचे आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे पहले सिटी आ जाएगा, फिर उसकी स्टेट है कैलिफोर्निया। ठीक है, तो आप इसको जो है पूरा सीए लिखने की बजाय कैलिफोर्निया लिख देना यहाँ पे। अगर ये सूट नंबर ऊपर आ जाता है फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये आपका 5 लाइनों में, ये तो 5 लाइनों में यही वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा शिप टू एड्रेस हो गया, और ये हमारा बिलिंग हो गया। ये इन दोनों की बेस के ऊपर आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है बस। ठीक है, इन दोनों की बेसिस के ऊपर आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। अगर रिजेक्शन में जाती है तो इन्हीं की वजह से जाती है। जब भी आपकी पहले इनवॉइस रिजेक्ट हो जाए, इसको चेंज कर दो पकड़ के, ये इसको चेंज कर दो। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं पे एड्रेस में मिस्टेक कर रहे होंगे, बस और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट का जो नेम है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो पूरी आपने उठा के लिखनी है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में आपको, अब देखो आइटम, आइटम की जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी। अब जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर मसला आ रहा है आपको, पूरा उसका टाइटल उठा के यहाँ पे लिख दो, उसका मॉडल नंबर क्या है वो भी लिख दो। ठीक है, अभी देखिएगा मैं यहाँ पे जो मैंने सप्लायर देखा था ना, ये वाला, अब क्या है कि ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर मसला आया। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसकी जो इसका ये जो टाइटल है ये भी उठा दूंगा वहां पे रख दूंगा, और जो इसका जो कोड है, जो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो भी उठा के वहां पे डाल दूंगा, जो इसका मॉडल नंबर है वो भी उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें लिखनी जरूरी हैं। अब यहाँ पर ये लिख दूंगा, नीचे मॉडल नंबर लिख दूंगा, तो ये इनवाइस मेरी इफेक्टिव बन जाएगी। अब आपने कितने यूनिट बाय किए, कम से कम आपके 100 होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और उसकी जो रिटेल प्राइस है वो क्या है, आपने रिटेल प्राइस का 50% यहाँ पे ऐड करना है। रिटेल प्राइस किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हो $100 है, उसका आपने 50% माइनस कर देना है, 50%, $50 उसकी प्राइस हो गई। ठीक है, ये क्या है कि आप जब भी किसी रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट देखते हो ना, रिटेल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, पीछे से वो हाफ प्राइस पे या थोड़ा सा इससे ज्यादा प्राइस पे मिल रहा होता है, वो जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि आपने यहाँ पे 15% टैक्स ऐड करना है। 15% आप यहाँ पे लिख दो कि कितना बनता है 15%, मैं यहाँ पे 15% कर देता हूँ, तो वो खुद ही इसको वो कर देगा कि इसमें 15% कितना बन रहा है। आप या इसका कैलकुलेट करके टोटल 15% यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे एडिशनली जो है मुझे पता नहीं है कि कितना बनता है, कैलकुलेट करके खुद ही ऐड कर देना। अब नोट्स में क्या लिखना है, देखो, अगर आप इनवाइस बना रहे हो फॉर 2 प्रोडक्ट्स, तो आप 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइन आइटम। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है या कुछ भी है, आप उस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, 4 या 5 लाइनों का होना चाहिए। मॉडल नंबर भी जिसके बीच में आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। टाइटल भी आप उसके ऐड कर सकते हो। अगर आप 3 प्रोडक्ट्स के लिए एक इनवाइस बना रहे हो तो भी चलेगा, 5 प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हो तो भी चलेगा। नॉट मोर देन 5। एक आपकी इनवॉइस में 5 आइटम से ज्यादा की इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूं। अब देखो नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में एक लाइन होगी जो कि मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, उसको चेंज करके आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने ऐड कर देना है। और आपकी ये जो इनवाइस है ना, ये एक प्रॉपर वैलिड इनवाइस बन जाती है, प्रॉपर, जिसमें आप यूपीसी कोड भी लाजमी ऐड कीजिएगा यहाँ पर ना। अब इसी डिस्क्रिप्शन में आप यूपीसी कोड भी ऐड कर देना, नीचे आप लिख दो यूपीसी नंबर। ठीक है, यूपीसी कोड या यूपीसी नंबर, उसके नीचे लिख दो मॉडल नंबर। ठीक है, और यूपीसी के लिए आप यहाँ पर भी अगर आपको एक्स्ट्रा टैब मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा यूपीसी के लिए, या यहाँ पर ऊपर कहीं पे, या इसकी जगह पे आप लिख दो यूपीसी नंबर। ठीक है, इस जगह पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आपको ये एक डब्बा बनाने की हमें अगर परमिशन ये दे देते हैं तो बेस्ट होगा। या उसके अलावा दूसरा मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर भी आप बना सकते हो इनवाइस। ठीक है, आप यहाँ पर भी बना सकते हो, एग्री एंड कंटिन्यू में यहाँ पर भी आप बना सकते हो।
ठीक है, एडिशनल डिटेल में आइटम डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिटेल में आ जाओ, नीचे नोट्स लाजमी लिखने हैं और सिग्नेचर वगैरह करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और ये हमारी एक वैलिड इनवॉइस बन जाती है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इनवॉइस बनी हुई है तो उसका तरीकाकार क्या है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है SEJDA। ठीक है, सच द पीडीए PDF, यहाँ पे आप चले जाओ। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके किसी भी इनवॉइस का खाना खराब कर सकते हो आप। ठीक है, उसको एडिट वेडिट करके उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के उसको पिक्चर बनानी है उसकी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि प्रिंट उसका जो निकालोगे आप वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रिंट निकालो, बस उसको थोड़ा सा ना विंकल कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर निकाला प्रिंट, उसको मैं थोड़ा सा विंकल कर दूंगा, विंकल करके थोड़ा सा मैं उसको फ्रेश करूंगा, वो ऐसे दिखना चाहिए कि ये थोड़ा ओल्ड है। फिर मैं उसकी मोबाइल से पिक्चर बनाऊंगा, अच्छे वाले मोबाइल से पिक्चर बना के, मोबाइल में आपके पास होना चाहिए कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक ऐप है जो आपके उसको स्कैन कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यार ये देखो, अगर आपको नजर आ जाए, ये बना ऊपर CS कैम स्कैनर। ठीक है, ये कैमरे के साथ CS लिखा हुआ है। CS कैम स्कैनर का मतलब है आप कोई भी जो है ना इससे जो पिक्चर है उसको आप स्कैन करोगे ना, तो ये उसका जो उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करता है और वो डार्क हो जाती है, बिल्कुल डार्क हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि यार एडिटिंग की हुई है या क्या है। उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना है और आपने सबमिट करवा देना है। आपका जो भी मसला मसाइल है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट्स में क्या चीज़ ऐड करनी है, नोट्स में आपको मैं दिखाता हूँ एक दो इनवाइसेस, वो आप देखो उसमें जो टेक्स्ट ऐड किया हुआ है सेम वही वाला आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, चेंज करना है। उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज करनी है बड़ी हैवी सी, और आपने एक प्यारी सी इनवाइस बना देनी है। अच्छा यार ये देखो, ये अगर आपको इनवाइस बनानी है ना, इनवाइस में जो आप नोट ऐड करोगे, ठीक है, उसमें आपने ये ब्रैकेट जो मैंने ऐड की हुई है ना, इस ब्रैकेट में आपने जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हो उस प्लेटफॉर्म का आपने नाम लिखना है। ठीक है, किसी भी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सेलिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको इनवाइस चाहिए, तो उसका नाम आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, और ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, इनको रीड कर लेना अच्छी तरह से। ये मैं टैक्स आपको दूंगा नहीं, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, तो भाई मेरा अपना भी जो है ना इनवाइस वो समटाइम मसला कर जाता है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, इसमें थोड़ी एडिशनल चीजें आपने ऐड करनी है और इसको ChatGPT पे जाके पूरा वर्जन ही इसका चेंज कर देना। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये आपने यहाँ से उठा के आपने इनवाइस में जाके प्लेस कर देने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने बना लिए, अब मैं इनवाइस में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इनवाइस में क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर इस जगह पे मैं ऐड कर दूंगा, ये देखो। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखनी है। देखो यार, अगर आप लिखना चाह रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह तो आप इस तरह की लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो वैलिड इनवाइस होती है उसमें हम लोग ये चीजें नहीं लिखते। अगर आपको परफॉर्मा इनवाइस बनानी है या आपको रिटेल या होलसेल इनवाइस बनानी है तो उसमें आप ये चीजें ऐड करते हो, जो कि 4-5 पेजेस की एक इनवाइस बनती है। ठीक है, तो ये हम चीजें ऐड नहीं करते। बाकी हमारी जो इनवाइस है ये टोटल फाइनल है। आपको यहाँ पर UPC नंबर लिखना है हर प्रोडक्ट का, और मॉडल नंबर लाजमी लिखना है, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई मॉडल होता है। ठीक है, और ये चीजें आपने ऐड कर देनी है, इसको थोड़ा चेंज वेंज कर लेना। और डिस्काउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रैकिंग आईडी अगर आप लिख देते हो तो वो भी एडिशनली बेस्ट होगा। ट्रैकिंग आईडी वो भी ठीक रहेगा। अगर ट्रैकिंग आईडी नहीं है तो आप कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरी वेबसाइट है, इस पर भी सेम वही वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद तीसरी वेबसाइट ये वाली है, यहाँ पर भी आप वही वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई यहाँ पर जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी इनवाइस मिल जाती है। अगर फिर भी आपको इनवाइसेस जो है वो जनरेट करने में मसला आ रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ। आप यहाँ से जो है ना अच्छी और VIP इनवाइसेस के टेम्पलेट्स आप उठा सकते हो। वैलिड सप्लायर वैलिड इनवाइस, सप्लायर वैलिड इनवाइस, ये लिखो आप, और आपके सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इमेज में चले जाओ, यहाँ पर आपको देखो मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये टेम्पलेट्स निकालने कैसे हैं आपको, फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक तो कोई खास लग नहीं रहा या कोई अच्छा नजर आ नहीं रहा मुझे। अब क्या है कि मैं यहाँ पर जस्ट एक वैलिड इनवाइस लिख देता हूँ, या होलसेल वैलिड इनवाइस। अब यहाँ पर मुझे अगर देखा जाए तो ये वाला कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अब ये अगर आपको चाहिए कि कैसे बनानी है, क्या हिसाब किताब है, ये विजिट पे चले जाओ, और विजिट पे आपको ये वाला टेम्पलेट मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो और इसको बना लो। और दूसरी बात यह है कि आप PDF में भी सबमिट करवा सकते हो, आप एक्सेल फॉर्म में भी सबमिट करवा सकते हो।
ठीक है। एडिशनली मल्टीपल लोग कहते हैं कि सर हमें आपका कोर्स चाहिए, जिसको देखने के बाद हम इस काबिल हो जाएं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो भाई मेरे गूगल ड्राइव में आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, सारे इनवॉइसेस के टेम्पलेट मिलते हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मेरी गूगल ड्राइव जो है वो पेड है। ये आपको कितने की मिलेगी? इसमें आपको कंप्लीट अमेजोन अकाउंटिंग स्टेटमेंट का कोर्स मिलता है, इसमें आपको ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है कंप्लीट। ठीक है। और उसके अलावा आपको इसमें यूआई का कोर्स मिलता है, और कैसे में ऑस्ट्रेलिया मार्केट में कैसे सेल करना है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल है। ठीक है। और होलसेल एंड रिटेल यूएसए में और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपको कैसे सेल करना है, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में। और इसने आपको होलसेल का एडिशनली 2025 का एडवांस कोर्स पहले से मैंने ऐड कर दिया, इसमें अपडेट कर दिए, वो भी आपको मिलता है न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी आपको इसी में मिलता है। ठीक है। और इसमें इनवाइसेस के सारे टेम्पलेट भी मिलते हैं आपको। और ये मिलेगा कितने का? आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में मिलेगी कंप्लीट गूगल ड्राइव। और ये इसका मेथड क्या है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और कोई भी केस है, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई आपको स्टोर के रिलेटेड कोई गाइड लेनी है, आप मेरे साथ 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो। ठीक है। 1 आवर कंसल्टेशन सेशन आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट कोई भी सवाल जवाब है उसका आपको टू दी पॉइंट आपको मैं जवाब दूंगा। और उसके अलावा कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया है या आप लेना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। 1 आवर के $50 चार्जेस हैं इसके। और अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल के लिए और कोर्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और उसके अलावा कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जिन लोगों ने सबक लेना है ना, उनके लिए ये वीडियो एक तरह से सोना है। हीरा 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 समझते हो क्या है? कि इनवाइसिस से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपको आते हैं। तो ये जो गुर था ये मैंने पहले शेयर किया था तो मेरे चैनल के ऊपर इशू आ गया था। लेकिन अब मैंने बड़ी जो है ना वो चालाकी के साथ, बड़े तरीके के साथ इसको किया है। तो इंशाल्लाह आई होप के वीडियो पे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो दुआ कीजिएगा कि इस तरह की मोर वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। और कभी भी किसी भी बंदे को कोई मसला मसाइल है, एक इनवाइस से कभी भी आप समझ लो कि समटाइम रिजेक्शन आती है ना, तो दूसरी बना लो, दूसरी नहीं काम आती तीसरी बना लो, चौथी बना लो। मेरे पास एक इशू के रिगार्डिंग ना 20-20 इनवाइसिस बनी पड़ी होती है। एक अगर रिजेक्ट हो गई, दूसरी, दूसरी हो गई तीसरी, तीसरी हो गई चौथी। दुनिया में 99% चांसेस है रिजेक्शन के, 1% चांसेस है सक्सेस का। 1%। तो भाई किसी भी फील्ड में चले जाओ ना, 99% रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ेगा, 1% चांसेस है सक्सेस के। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट उसामा हफीज। अल्लाह हाफिज।